सभी साथियों का स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं प्रदेश बीएड ब्रिज कोर्स संगठन की तरफ से सभी साथियों का वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उन सब की तरफ से आप सभी जो भी हमारे प्रशिक्षित साथी हैं उन सभी की जिम्मेदारी लेते हुए हम निरंतर अपनी डगर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये डगर बड़ी मुश्किल है, ये तो आप लोग जानते हैं। फिर भी हम निरंतर जो 1 साल 1.5 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक जो है कि हमारा जो भी वर्कआउट होता है आप लोगों के साथ साझा करते हैं वीडियो के माध्यम से। और अभी भी लगातार जो है कि 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो हम जो भी हमारा वर्कआउट चल रहा था उस वर्कआउट की डिटेल आप लोगों के साथ साझा नहीं कर पाते थे। तो क्योंकि बारिश की वजह से तमाम तरीके के डिजास्टर स्थिति हो जाती हैं प्रदेश में, क्योंकि हमारे जो प्रदेश की भौगोलिक संरचना है वो काफ़ी विषम है। इस विषम भौगोलिक संरचनाओं में दूर दराज से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, तो उन दूर दराज से जुड़े हुए लोगों के तमाम तरीके की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी होती हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो भी भावनाएं हैं उन सभी भावनाओं में हम संभावनाएं तराशें। यही एक हमारी अपेक्षाएं रहती हैं और इन्हीं अपेक्षाओं में हम खराबी उतरने का प्रयास करते हैं, ताकि कोई भी लोग जो है कि डिसअपॉइंटेड न हो, निराश न हो, यही प्रयास होता है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में केस जीतना यानी कि हमारे हक में डिसीजन आ जाना, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा कि 14 जो तारीख थी उस तारीख में NIOS DLED की सुनवाई हुई, तो लगभग फैसला जो है NIOS के फेवर में आया। तो डिपार्टमेंटली जो है कि उनके सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर तमाम तरीके की दिक्कतें डिपार्टमेंटल को आ रही हैं। तो फिर पुनः जो मामला जो है कि न्याय विभाग को गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि जो डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम आ रही थी डिपार्टमेंट ने सरकार को बताया। उसके बाद जो है कि अभी सुनने में ये आता है कि सरकार चाहे और विभाग चाहे अपने हिसाब से जो भी करे, जो उसको उचित लगे, कोर्ट का काम होता है फैसला देना, इस तरीके की बात आ रही है। तो अब जो कई तरीके की जो बातें आ रही हैं कि लगभग 70% भर्ती उसमें हो चुकी है, तो लगभग 20% के आसपास जो है कि CTET वालों का मामला जो है कि कोर्ट में गया है। तो 10% लोग और हैं, क्योंकि उसमें अधिकतर जो है कि डाइट DLED प्रशिक्षित उम्मीदवार भी हैं, उन लोगों का भी सिलेक्शन होना है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपको मैं बता देता हूं कि TET का भी एग्ज़ाम हुआ है। तो TET का एग्ज़ाम हुआ है, तो कुछ लोगों ने जो है कि विदाउट TET भी जो है कि अप्लाई कर दिया था डाइट DLED वालों ने। हाँ, तो अभी जो है कि रिसेंटली TET का एग्ज़ाम अगर उन लोगों का क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों का TET नहीं होता है तो वहाँ से आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि यानी कि जो भी कमियाँ रह गई हैं उसके लिए आपको आपूर्ति करनी होती है। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आपको कंप्लीट करना है। अगर विद इन टाइम उन लोगों का TET का जो रिजल्ट आ जाता है, तो वो लोग जो है कि अपने जो है कि डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो भी दुरुस्तीकरण आता है, जो भी करेक्शन का जो दिक्कत आता है, वो उस करेक्शन को सम्मिलित कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से वो लोग भी उस मार में होंगे। ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों ने भी आवेदन किए हुए थे। ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ डाइट DLED वालों ने, क्योंकि साल में 2 बार वैसे CTET होता है और डाइट DLED नहीं सॉरी UTET जो है कि अपने समय अनुसार जब उसकी मर्जी होती है मर्जी से चलता है। तो साथियों, अब रही बात हमारे बीएड ब्रिज कोर्स की। बीएड ब्रिज कोर्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि तमाम तरीके से मैं आप लोगों से इंटरेक्ट होते रहता हूँ, समय समय पर रूबरू होता हूँ। तो आप लोगों से तमाम तरीके के सवाल आते हैं, तमाम तरीके के कटाक्ष भी आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ग्रुप के होते हैं, कुछ ग्रुप से बाहर के लोग भी जुड़े होते हैं, क्योंकि इसी तरीके का संगठन बनता आ रहा है कि कोई हमारे यहाँ जो है कि ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल रूल नहीं है।
तो जो लोग मर्जी आए जुड़ जाते हैं, मर्जी आए जो कमेंट करते हैं। लेकिन मेनली जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो मकसद था कि हम लोग अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं लिए जा रहे हैं तो क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, अगर लिए जा रहे हैं तो हम लोगों को हमारे जो प्रशिक्षण स्किल है उसके अनुसार क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि बीएड वाले लिए तो जा रहे हैं, ये चीज़ तो साफ है, आप लोग भी समझते हैं। मैं आप लोगों को एक बार पुनः बता देता हूँ कि बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में बात कर रहा हूँ। अगर हम लोगों को जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो उन्होंने रूल 9 बना रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, जो यानी कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होती है, नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन होती है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में देखिए बीएड भी एक क्वालिफ़िकेशन एनसीटी ने दे रखी है। तो कई लोग कहते हैं कि नवंबर 2019 का जो है कि रूल आप एनसीटी की जो अधिसूचना पढ़ें, फलाना पढ़ें, ढिसकाना पढ़ें, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि अब जो है कि बीएड जो है इंक्लूड किया गया है, उसमें शामिल किया गया है विदाउट कट ऑफ डेट। इससे पूर्व कट ऑफ डेट थी 31 मार्च 2016 तक जो कट ऑफ डेट थी, उस कट ऑफ डेट के बाद जो एनसीटी के अधिसूचना में आई जिसमें संशोधन हुआ, तो उसमें बीएड के लिए अब कोई ऐसा अलग से कट ऑफ डेट नहीं दी गई। तो यानी कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बीएड को माना गया है और इस एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के आधार पर जिन लोगों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था, यानी कि जो आपका पीआरटी लेवल में जो कंप्लीट यानी कि आपका जो कंप्लीट नहीं माना जाता था, यानी कि फुलफिल स्किल टीचर नहीं माना जाता था, तो उस फुलफिल स्किल टीचर के लिए आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता था, क्योंकि वो भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और किसी भी संस्थान से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने 6 महीने का ब्रिज कोर्स एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो स्टेट इंस्टीट्यूशन जो डाइट डीएलएड है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, उन उससे निकले अभ्यर्थियों के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप लोगों के साथ किसी भी तरीके से डिवाइड आपके आगे नहीं आएगा, यानी कि आपको किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। यही रूल होना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पर प्रतिबंधित आप लोगों को किया गया है, बीएड ब्रिज कोर्स को प्रतिबंधित किया गया। जब आप जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन टीचर के लिए मांगी गई, नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन जो टीचर के लिए मांगी गई है, वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, तो फिर आपको जो है कि बाधित क्यों किया, डिबार क्यों किया जा रहा है। यानी कि आप लोगों को अंदर होना चाहिए था एज ए स्किल्ड टीचर के पास। अब यहाँ पर रही बात बीएड वर्षवार कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को नहीं लिया जा रहा है तो क्यों नहीं लिया जा रहा है। अगर उनको लिया जा रहा है तो उनको स्किल्ड टीचर के भांति क्यों नहीं लिया, बिना किसी गतिरोध के क्यों नहीं लिया जा रहा है। यानी कि उनके अंदर जो है कि जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं तो उनको किस आधार पर ले रहे हैं कि क्योंकि स्किल्ड टीचर हैं तो उनको ईयर वाइज का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो साथियों, जिस तरीके से आपको मैंने रूलों की बात करी है, उसी तरीके से सबसे पहली चीज़ होती है कि जब सेंट्रल रूल और स्टेट रूल आपस में टकराते हैं तो सेंट्रल रूल को प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि एनसीटी के रूल को प्रेफरेंस दी जाएगी। एनसीटी ने जब जो कोर्स करा रखा है, यानी कि सबसे बड़ी बात चीज़ ये हो गया कि एनसीटी मानता है कि बीएड ब्रिज कोर्स उनका अपना कोर्स है और वो मान्यता प्राप्त है, फुलफिल्ड जो है कि स्किल्ड है, यानी कि वो क्वालिफिकेशन है जो एक टीचर बनने के लिए नेसेसरी है, कंपलसरी है। वो ब्रिज कोर्स जो है कि एक टीचर बनने के लिए कंपलसरी क्वालिफिकेशन है और ये जो है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, जब इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया तो तमाम तरीके की सूचनाएं प्रसारित हुई, प्रसार हुआ, तमाम तरीके से कोर्स डिज़ाइन में समय लगा। तो इस तरीके से ये कोर्स बना और पूरे जो है कि जितने भी जो है कि माध्यमिक स्तर के राज्य के सचिव हैं, विभिन्न राज्यों के सचिव, उन लोगों से मंत्रणा के बाद बना है। तो कुल मिलाकर के संसद में पारित आदेश के आधार पर संसद में जो कानून पारित हुआ, उस पारित कानून के आधार पर ये कोर्स कराया गया है और ये एनसीटी का मान्यता प्राप्त है। आगे देखते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ बने रही है, अधिक से अधिक जो है कि आप लोगों के कमेंट आएंगे
तो उन कमेंटों पर हम डिस्कस करेंगे। उन कमेंटों से हमें जो है कि मंत्रणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। आपका कमेंट हमारे लिए अति नेसेसरी है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने नेसेसरी कमेंट को हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, और आप लोगों की सलाह पर हम जो है कि कोशिश करते हैं कि कुछ नया मिले और उस पर प्रयास करते हैं। क्योंकि हम जो है बीएड ब्रिज कोर्स की पैरवी यहाँ पर ही नहीं कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, हम कोड में भी कर रहे हैं और दम के साथ कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी पैरवी चल रही है, कदम दर कदम चलते आ रही है। क्योंकि अन्य लोग भी जो हैं कि ब्रिज कोर्स के याचिकाकर्ता बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी याचिकाओं में पूरी तरीके से वो अपने को ये साबित नहीं कर पाए कि वो ब्रिज कोर्स से स्किल्ड टीचर हैं। तो ब्रिज कोर्स से स्किल्ड टीचर क्या होता है, पहले उनको वो साबित करना है। क्योंकि इसमें अब चौहान जी भी आ गए हैं और जो है आपके एडवोकेट हरिंदर जी भी आ गए हैं। तो अब समझ लीजिएगा कि दीपक जी और उनका केदार जी का भी केसीसी में जुड़ा होने वाला है। आगे जाकर के हमारे जो संगठन की तरफ से 4 वकील जो हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स की पैरवी करेंगे। जैसा जैसा आप लोगों को सूचना मिलेगी, जैसे जैसे मुझे सूचना मिलेगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो एडवोकेट हरिंदर हैं वो रावल जी हैं। हरिंदर रावल जी पैरवी करेंगे, चौहान जी पैरवी करेंगे और एक अन्य एडवोकेट हैं वो भी पैरवी करेंगे। 4 वकील लड़ेंगे। तो कुल मिला के निश्चित रूप से अब कोर्ट में कुछ नया होने वाला है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको जानकारी कहाँ से मिलती है। क्योंकि मैं अन्य प्रदेशों के भी राजकीय शिक्षक संगठनों से जुड़ा हुआ, और अपने यहाँ तो राजकीय शिक्षक संगठन के साथ अच्छे दमखम के साथ मैं एक नई पहचान अपनी रखता हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।